राना साहब, ये शॉर्ट एंड स्वीट बात की है, तो कोई मतलब क्या कहते हैं अनप्रैक्टिकल तकाजा आपसे नहीं किया, मुतालबा नहीं किया, तो जो चीज़ कर सकते हैं वो तो की जाए, ये बताएं। और जुबैर साहब की भी ये जो बात है, ये ऑब्जर्वेशन, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ का एज द प्राइम मिनिस्टर 5वां बजट है, तो पिछले बजट्स में क्या आप लोगों ने, मतलब पार्डन माय, मतलब मैं लेमैन टर्मिनोलॉजी में कह रही हूँ कि क्या तीर आपने कोई मारा मुआशी तौर पर, जो आप समझते हैं कि इस दफा यू विल बी एबल टू हिट द टारगेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो ये गवर्नमेंट है, इसकी ओपन डोर पॉलिसी है। अभी प्राइम मिनिस्टर की एक कंसल्टेशन हुई चेंबर्स के साथ, फिर बिग बिजनेसेस के साथ, और इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, उनके दरवाजे मुशावरत के लिए खुले हैं। तो जो भी हम करना चाह रहे हैं इन मुश्किल हालात में, और उसका बैकग्राउंड में ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त पिछले 1 साल के अंदर आपके 2 सूबों में दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स जो हैं वो काफी बड़े हैं, और सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है। इसी तरह आपने देखा कि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमें एक नेशनल लेवल की सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए हमने बंद किया। उसका इम्पैक्ट भी आपकी एक्सपोर्ट पे आया, ट्रेड पे आया, आपके एफबीआर के कलेक्शन के ऊपर आया। और फिर ये जो हालिया अभी अब अप्रैल से, अब मार्च एंड से लेके अब तक जो तीसरा महीना एक यूएस ईरान जंग के जो रिपरकशंस हैं इकोनॉमिक, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो इकोनॉमी है उसने 3.2% की ग्रोथ हमें जो है वो क्लोजिंग की तरफ हम लेके आ रहे हैं, और वो भी ऐसी ग्रोथ है कि जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, कि हमने एक्सटर्नल साइड के ऊपर कोई डॉलर्स में बड़ा खसारा नहीं किया। ये बड़ी अहम बात है। जहां तक आपने 5वें बजट की बात की, तो बिल्कुल देखें, तब हम आईएमएफ प्रोग्राम से निकल चुके थे, और आपका आईएमएफ प्रोग्राम 2022 में बिल्कुल एक ऐसा सफा था जो फट चुका था। तो हमें तब तो जो है वो एक इकोनॉमी को नोज डाइव करने से बचाया, क्योंकि उस वक्त कोई 18-19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का डेफिसिट था, और आपके रिजर्व जो थे स्टेट बैंक के 11.2 बिलियन के ऊपर थे, जो गिर गए 4 बिलियन के ऊपर, और आपका रुपया फ्री फॉल में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज अगर आपके अच्छा राना साहब, एक अर्ज सुनिएगा प्लीज। जुबैर साहब, आई होप हमारे साथ हैं गुफ्तगू में, क्योंकि मुझे एक बात याद है, हमने ये पहले भी जब ये वाला टॉपिक रखा था तो आई क्लियरली रिकॉल, उस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने गवर्नमेंट के इस क्लेम को बड़ा एक लाउड एंड क्लियर तौर पर उन्होंने इसको रिफ्यूट किया, रिबट किया। ये जो आप कहते हैं ना आईएमएफ का 2022 वाला प्रोग्राम, वो कहते हैं कि उस वक्त इमरान खान या पीटीआई गवर्नमेंट से कोई नुकसान नहीं हुआ था आईएमएफ प्रोग्राम को। एक्चुअल जो नुकसान हुआ था वो उसके बाद हुआ था, जब मिफ्ता साहब आए थे। अच्छा, और फिर कोई जी, गो अहेड। अगर मुझे आप इजाजत दें, देखें, अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो वो जरूर इसको करेक्ट कर दें कि 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट उस साल का था, और हमारे 11.2 बिलियन के रिजर्व्स थे। तो इसका मतलब है कि वो जो रिजर्व्स थे वो गिरने ही गिरने थे, अगर आप एक्सटर्नल साइड को कवर ना करते, डॉलर का कवर आप ना प्रोवाइड करते, और वो गिरे क्योंकि आप आईएमएफ प्रोग्राम से निकल गए थे, और फिर हमने उसको उसको वहां मुल्क डिफॉल्ट की जद में था। तो आज अगर फास्ट फॉरवर्ड टुडे, तो आपने देखा कि हमारा आज रिजर्व जो है 17.2 बिलियन पे हैं स्टेट बैंक के। आपका जो रुपया है वो मार्केट मैकेनिज्म्स के थ्रू स्टेबल है, डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है। और लोग कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका प्राइमरी सरप्लस आपने दिया है या फिस्कल डेफिसिट आपने कंट्रोल किया है। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट ना कंट्रोल करते तो आपको मजीद आपकी जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है, इन्फ्लेशन है, वो मजीद बढ़ती है। इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल की। इसी तरह अगर हम रुपए को ना कंट्रोल करते, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल तो नहीं किया, लेकिन अगर हम इसको स्टेबलाइज ना करते, तो उससे ये फर्क पड़ता कि रुपया अगर और गिरता तो महंगाई ना काबू होती और गुर्बत में इजाफा होता। तो हमने स्टेबिलिटी जरूर अचीव की। अब जब जो बातें अभी उस्मान साहब ने की, मैं एग्री करता हूं। देखिए, हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, और हमारा ये टारगेट है कि जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर टर्नओवर टैक्स है 1+1%, उसके अंदर हम आसानी पैदा करें, उसके अंदर रिलीफ दें, ताकि उनका टैक्स बर्डन कम हो, आसान हो, और वो उस प्रॉफिट को जो है अपने साइकिल में दोबारा जो है वो लेके आए। इसी तरह जो एक बड़ी कंप्लेंट थी, बड़ी एक जो इशू था कि ताजर जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। आज जो ताजर स्कीम आई है, जो जो एक बड़ी एक डिटेल्ड जो है कह लें कंसल्टेशन के बाद सामने आई है, हमें उम्मीद है, बिल्कुल ये चैलेंज है कि इसको एग्जीक्यूट हमने करना है, लेकिन हमारा
पूरा इरादा है कि हम इसको एग्जीक्यूट करें इस पॉलिसी को। अच्छा, और वो इसको तो इरादे simplify में तो किया कभी है कि कमी नहीं आप- होती राणा साहब, प्लीज रिस्पेक्टफुली आपसे अर्ज करूंगी, इरादे में तो कभी कमी नहीं होती, बट गिव अस अ रोड मैप। मतलब आप क्या मुख्तलिफ करेंगे पिछले जितने टाइम्स ये जितनी स्कीमें आई हैं उनसे क्या मुनफरिद होगा कि जिस मरतबा इस दफा आप ये अश्योर करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी ना रह जाए। मुझे ब्रेक का कह रहे हैं बस मैं ये इसमें उसकी ओके, उसकी राणा साहब, surety यही है कि हम हाँ हम बैक डाउन ना करें। आई Right, थिंक great. ऑल स्कीम्स कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बैक डाउन किया ओह, जाता है। इस दफा सियासी मैं पूरी दबाव उम्मीद में ना हूं आए। कि ये इसको सिंप्लीफाई किया गया है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जुबैर साहब, जो पहले आपने बात फरमाई 5वां बजट है, मैंने राणा साहब से पूछा, बट राणा साहब इंसिस्ट, वो बहरहाल यही बात कर रहे हैं कि कहते हैं ये रिकॉर्ड का मामला है कि उस वक्त जो पीटीआई दौर में जितना खसारा था उससे कई ज्यादा, मतलब उससे कई कम हमारे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, तो बाय दिस प्रिंसिपल हम लोग बिल्कुल डिफॉल्ट कर चुके थे। इस पे बताएं। और ये आपने उस्मान शौकत साहब की बात सुनी कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो क्या लुक फॉरवर्ड कर रही है, शुड दे एक्सपेक्ट समथिंग दिस टाइम? एक तो ये जो डिफॉल्ट का जो मिथ क्रिएट किया है ना, ये इट वाज एन आफ्टर थॉट। अप्रैल 2022 में जब हुकूमत चेंज हुई थी तो कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं था, और अगर डिफॉल्ट होने वाला था तो ऐसा कौन सा कार्रवाई की थी जिससे डिफॉल्ट बच गए थे। बल्कि हुआ ये था कि अप्रैल 2022 में जब हुकूमत चेंज हुई थी और पीएमएल पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस वक्त $11 बिलियन से ज्यादा के रिजर्व थे, और वो गिरते गिरते मई 2023 में तकरीबन सवा साल के बाद 2.9 बिलियन डॉलर्स रह गए थे। और सबको पता है, आपको भी पता है, आपके आम लोगों को भी पता है कि बिटवीन अप्रैल 2022 एंड जून 2023 में कितना बुरे तरीके से डिवैल्यू हुआ था रुपए। तो उसकी वजह क्या थी? जाहिर है जब आपके डिप्लीट होते हैं रिजर्व तो उसकी वजह से प्रेशर आता है, और वो प्रेशर आपका जो डॉलर था वो 182 से 300 से ऊपर चला गया था। सो एक तो ये बिल्कुल मैं रिकॉर्ड स्टेट कर दूं। दूसरी बात है, बजट पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि पहली बात ये कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बजट। बजट इसलिए होता है कि इट्स पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक प्लान, और वो इकोनॉमिक प्लान का मकसद जो है वो अवाम की भलाई होना चाहिए। अवाम की भलाई कैसे आएगी? अवाम की भलाई आएगी गुर्बत में कमी हो, अवाम की भलाई होगी अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो, अवाम की भलाई आएगी परचेजिंग पावर, रियल वेजेस में इजाफा हो, इन्वेस्टमेंट हो, ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट बढ़े। ऑन ऑल ऑफ दीज फ्रंट्स इतना मैसिव फेलियर पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। इन्वेस्टमेंट इज एट अ 50-year लो, एक्सपोर्ट्स जो 4 साल पहले थी उससे कम है, एवरेज ग्रोथ 4 साल का जो है पिछले 4 साल का वो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी एवरेज 4 साल पीरियड ले लें सबसे कम है। आपका जो इन्वेस्टमेंट में आपको बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट में खुद हुकूमत की रिपोर्ट के हिसाब से 21 ईयर का हाई है 7.1%। खुद हुकूमत की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 30% पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं। These were not the figures when they took राणा over. साहब ने बताया है तो 4 साल के बाद 3.2% तक आप कभी भी 4 साल ग्रोथ अचीव हो जाएगी।